ओके। तो ये जो पार्ट था स्टूडेंट यहाँ पे, ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट था, तो इनको हमने ना एक स्क्वायर ब्रैकेट में बना लिया, ठीक है। इसके बाद में अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो सर्किट है, मतलब ये जो स्विच है, इनके ठीक नीचे यहाँ, तो ये क्या पैरेलल में है, पैरेलल में मतलब अब देखोगे ध्यान से, ये जो है S2 का कॉम्प्लीमेंट है। S2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर ये पैरेलल में है, मतलब ये दोनों के बीच में जो आएगा वो कौन आएगा, और आ जाएगा, तो हमने और लिख दिया। अच्छा, S2 कॉम्प्लीमेंट है मतलब क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ Q आ जाएगा। अच्छा, ये देखो सीरीज में है, सीरीज में है मतलब क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। और S3 कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, नेगेशन ऑफ R। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म। अच्छा, इनपुट आउटपुट टेबल के लिए स्टूडेंट क्या करोगे आप लोग, पहले ये देखो ध्यान से, इसमें कितने यहाँ पे कितने यहाँ पे स्विच, सॉरी कितने स्टेटमेंट है, एक P है, एक Q है और एक R है। तो यहाँ पे जैसे P के लिए, Q के लिए, R के लिए लिखा हमने, और इसके बाद में पहले नेगेशन एंड ऑल का क्या करो, ब्रैकेट का पार्ट। अब एक लास्ट इनपुट आउटपुट टेबल बना देता हूं मैं। वैसे तो इनपुट आउटपुट टेबल उतना पूछा नहीं जाता है पेपर में, तो यहाँ पे एक बार मैं सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे वापस रिपीट लिख दे रहा हूँ। P है फिर एंड है, P एंड नेगेशन ऑफ और R है, एक ब्रैकेट का पार्ट हो गया, फिर और नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ R, ये पार्ट था यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, पहले P का स्टेटमेंट यहाँ पे, फिर Q का स्टेटमेंट, फिर R का स्टेटमेंट। P के लिए कैसे था स्टूडेंट, यहाँ पे टाइम्स 1 टाइम 0, ठीक है। यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 0 0, नेक्स्ट वन में 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखोगे ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पे Q का ना नेगेशन है, Q का नेगेशन है, R का नेगेशन है। तो पहले Q और R का नेगेशन निकाल लेते हैं, तो नेगेशन ऑफ Q निकाल लो। तो Q का नेगेशन कैसे, ये 1 1 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0 0, ये 0 0 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 1, ये 1 1 है तो यहाँ पे 0 0, ये 0 0 है तो यहाँ पे 1 1, ठीक है। इसके बाद में नेगेशन ऑफ R निकाल लेते हैं, R के लिए नेगेशन, तो ये 0 1 0 1 0 1 0 1 हो जाएगा। तो हमने पहले ये पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अब फर्स्ट ब्रैकेट में देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये ब्रैकेट का पार्ट पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये ब्रैकेट का पार्ट हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ Q और R का, तो नेगेशन ऑफ Q और R, हाँ, तो नेगेशन ऑफ Q और R। अच्छा, अब देखना हमें पहले कैसा होगा कि पहले नेगेशन को देखना, तो नेगेशन जो है वो यहाँ पे है, थैंक यू। अब यहाँ पे R जो है वो ये है, तो हम लोग को कैसे ऑर्डर में देखना है, पहले फोर्थ को देखना है फिर थर्ड को देखना है। तो अब यहाँ पे और है, और का मतलब क्या था यहाँ पे स्टूडेंट, कि दोनों ट्रू होना चाहिए, सॉरी एक ट्रू होना चाहिए। तो इसमें देखो कि दोनों में से एक ट्रू है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों के दोनों फॉल्स है, इसलिए 0 आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये 0, यहाँ पे ये 1 और ये 1। आप लोगों को ये दोनों ही देखना है। यहाँ पे कैसे, अगर कोई भी एक होगा, मतलब कोई भी उसमें एक, मतलब 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा 1, बाकी अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पहले हमने ये ब्रैकेट का पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अब अच्छा, इसको देखोगे ध्यान से, इसको किसके साथ में कनेक्ट किया है, इसको हमें P के साथ में कनेक्ट करना है, और बीच में साइन क्या है, एंड है। तो P हो गया, एंड हो गया, नेगेशन ऑफ Q और R हो गया, ठीक है। तो पहले P का कॉलम देखना है, पहले P का कॉलम देखना है, फिर ये वाला कॉलम देखना है। मतलब हमें ऐसे सीक्वेंस में जाना होगा, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीक्वेंस में जाना है। तो यहाँ पे एंड है स्टूडेंट, एंड का मतलब क्या था कि दोनों में से दोनों ट्रू होना चाहिए। तो ये 1 है और ये भी 1 है, इसलिए क्या आ जाएगा 1, इसलिए 1 आ जाएगा। अब इसमें ये 1 है और ये 0 है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये भी 0। तो हमने पहले ये पूरा फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा जो ब्रैकेट है स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ R है। यहाँ पे स्पेस नहीं है स्टूडेंट, तो आप लोग नीचे भी लिख सकते हो। तो नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ R लिखा हमने। तो नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ R, तो अब देखोगे ये नेगेशन Q वाला कॉलम है और ये नेगेशन R वाला कॉलम है, इनको भी एंड से कनेक्ट किया है, मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले में दोनों ट्रू नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में है,
तो पहले हम लोग ने लिखा यहाँ पे 0 0 0, फिर फोर्थ में 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लास्ट वाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 0 0 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, फिर सेकंड पार्ट कंप्लीट किया, फिर दोनों को किससे और से कनेक्ट करना है। तो पहले आप लोगों को कैसा स्टूडेंट जो बेसिक्स यहाँ पे है वो पहले कैलकुलेट कर लेना है, फिर ब्रैकेट का पार्ट कैलकुलेट करना है, ब्रैकेट के पार्ट कैलकुलेट करने के बाद सबको मर्ज करना होगा। तो अब पहले ये दोनों को हम लोग ने तो अलग अलग सॉल्व कर लिया, इसके बाद में और से कनेक्ट कर दो, तो P एंड नेगेशन ऑफ Q और R, और नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ R। अच्छा अब यहाँ पे क्या करोगे ना स्टूडेंट, ये दोनों कॉलम को देखना है। अब और का मतलब दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। अच्छा ये ट्रू है फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ये 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0, और नेक्स्ट वन में ये 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 1 आ जाएगा, फिर ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, फिर ये बाकी क्या है सब 0 0 है, तो 0 0 0 और लास्ट में क्या है 1। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट टेबल बन गया। एक इस पे लास्ट सम सॉल्व कर लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग स्विचिंग टेबल जो है वो खुद से ट्राई करोगे। एक मिनट स्टूडेंट, जो इसका 6th पार्ट है, मैं पहले स्विचिंग टेबल बना देता हूँ, यहाँ पे स्विचिंग सर्किट बना देता हूँ, S1 S2 S2 S3 S3 है, इसके बाद में यहाँ पे S1 है, और यहाँ पे ये ऐसे दिया प्रॉपर, सॉरी तो ये स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 6th वाला पार्ट है, 6th वाला सम है। अब यहाँ पे देखोगे ना तीन मतलब यहाँ पे 3 डिफरेंट सर्किट है, एक S2 कनेक्ट है साथ में स्विच, एक S2 S3 कनेक्ट है साथ में, एक S1 कनेक्ट है। तो पहले क्या इनका पार्ट अलग से कैलकुलेट करो, फिर इसका पार्ट अलग से कैलकुलेट करो, फिर इसका पार्ट अलग से कैलकुलेट करो, दोनों को ना यहाँ पे सब देखोगे एक ही लाइन में स्टूडेंट, तो जब एक में तो सबके बीच में जो आएगा वो क्या होगा एंड आ जाएगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा एंड आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे S1 S2 फिर S2 S3 और फिर S3 S1 है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, लेट P के लिए स्विच S1 इज, फिर Q के लिए स्विच S क्या होगा क्लोज्ड होगा, फिर R के लिए स्विच S3 जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में अब सिंबॉलिक स्टूडेंट यहाँ पे, तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए आप लोग देखोगे यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्विच है, सॉरी फर्स्ट वाला जो सर्किट है यहाँ पे, ये एक S1 है और एक S2 है, दोनों को कैसे मतलब ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो पैरेलल में जब भी कनेक्ट किया होगा तो हमें वहां इसका और यूज करना पड़ेगा। S1 है, S1 का मतलब क्या लिखेंगे, और फिर S2 मतलब क्या लिखोगे Q लिखोगे। अब यहाँ पे दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा और हो जाएगा। ठीक है, और हो गया। अच्छा अब देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ही है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे एंड आ जाएगा, तो एंड लिख दिया। फिर ये S2 है, S2 का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट Q आ जाएगा। अच्छा पैरेलल में कौन कनेक्ट किया है, S3 कनेक्ट किया है, तो पैरेलल मतलब क्या आ जाएगा और आ जाएगा। ठीक है, सॉरी बराबर। अच्छा इसके बाद में ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, सेकंड पार्ट कंप्लीट किया, थर्ड पार्ट के लिए आप देखोगे यहाँ पे भी कैसे ये सीरीज में ही जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंड आ जाएगा। फिर उसके बाद में S3 है, S3 मतलब क्या आ जाएगा R आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ P आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा। इसका इनपुट आउटपुट टेबल आप कैसे बनाओगे, पहले P लिखना, फिर Q लिखना, फिर R लिखना, फिर इनको ज्वाइन करना, फिर इनको ज्वाइन करना, फिर इनको ज्वाइन करना, फिर किसी दो को ज्वाइन करके एक कंप्लीट थर्ड वन के साथ कर देना। मतलब कैसे, पहले P लिखोगे, फिर Q लिखोगे, फिर R लिखोगे, पहले P और Q निकाल लो, Q और R निकाल लो, फिर R और P निकाल लो। ठीक है, तो पहले हमने सबका सेपरेट कैलकुलेट कर लिया ब्रैकेट का पार्ट, फिर किसी दो को ना मर्ज हो चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन जो है ना सेम है, तो हमने इनका एक ग्रुप बना दिया। पहले ये कैलकुलेट कर लो, इनके दोनों के बीच में एंड निकाल लो, फिर जो आएगा उसको इसके साथ मर्ज करो।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट यहाँ पे। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब यहाँ पे स्विचिंग सर्किट बनाना है। बाकी के सम्स आप लोग करने का तो फिर डाउट वगैरह जो है वो पूछ लें नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे स्विचिंग सर्किट जो है, स्विचिंग सर्किट मतलब कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट क्या करना है, स्विचिंग सर्किट करना। यहाँ पे अब सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए पहले ऑप्शन जो नेगेशन ऑफ एंड क्यू और पी एंड नेगेशन ऑफ आर, ये हमें दिया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, फिर और है, फिर पी एंड नेगेशन ऑफ आर है। तो पहले अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि देखना होगा कितने स्विचेस हैं यहाँ पे। एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। तो देखोगे यहाँ पे पहले जो है पी के लिए नेगेशन है, इसका मतलब S1 का कॉम्प्लीमेंट आया है। यहाँ पे आर नहीं है, सिर्फ एफ आर है। तो हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं पी मतलब क्या होगा, S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। फिर जो पी क्यू क्या हो जाएगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड। फिर इसके बाद में आर नहीं है, सिर्फ नेगेशन ऑफ आर है। तो अब यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी डिफाइन कर लेते हैं। स्विच S1 का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, ये भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। फिर नेगेशन ऑफ आर, स्विच S3 कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड आ जाएगा। तो हमने पहले सबको डिफाइन कर दिया। अब पहले क्या करोगे, अगर स्विचिंग सर्किट कंस्ट्रक्ट करना होता है ना स्टूडेंट, तो पहले ना ब्रैकेट का डायग्राम बनाना है, ब्रैकेट का पार्ट। अच्छा, ये फर्स्ट ब्रैकेट में देखो ध्यान से कौन है, नेगेशन पी है। हाँ बोलो, पी क्यों निकाला, क्या बोल रहे हो। नेगेशन पी हाँ क्यों, मतलब ये कुछ, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में है इसके लिए। हाँ तो यहाँ पे देखोगे आप स्विचिंग जो हमने ये सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, इसमें नेगेशन पी भी है ना, पी है, क्यू है, पी है और नेगेशन आर है। जितने स्टेटमेंट इन्वॉल्व होंगे ना सबको डिफाइन करना है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये नेगेशन आर है, आर नहीं है, सिर्फ नेगेशन आर है। तो मैंने सिर्फ नेगेशन आर डिफाइन किया है, समझा ये। हाँ, तो अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा ना, जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको हम लोग करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में नेगेशन पी एंड क्यू है, तो नेगेशन पी एंड क्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, नेगेशन पी का मतलब क्या होगा, नेगेशन मतलब कौन है, S1 का कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले स्विचिंग सर्किट में S1 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, S1 का कॉम्प्लीमेंट। नेगेशन पी लिखा, सीक्वेंस वाइज जाओ वैसे ही। अच्छा, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब सीरीज में कनेक्ट होगा। सीरीज कौन कनेक्ट है, क्यू कनेक्ट है। क्यू मतलब कौन, S2 कनेक्ट है। तो सीरीज मतलब एक ही लाइन में होगा, कौन, S2 हो जाएगा। अगर आप देखोगे ये फर्स्ट ब्रैकेट का पार्ट कंप्लीट किया हमने। अच्छा, यहाँ पे और, सॉरी, और का मतलब क्या है, पैरेलल में है। अच्छा, एक ये स्विच बना दिया हमने, मतलब एक ये दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब और का मतलब नीचे, अब यहाँ पे पी है, पी का मतलब कौन है, S1 है। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे S1 बना दिया। अच्छा, एंड है, एंड का मतलब एक ही लाइन में होगा, तो ये यहाँ पे S3 का कॉम्प्लीमेंट बना दिया। अच्छा, पहले यहाँ पे मैंने ये जो फर्स्ट वाला है, इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट है, और ये जो सेकंड वाला है ये मतलब सेकंड वाला पार्ट हो गया यहाँ पे। अब देखोगे दोनों को ना कनेक्ट किया है और से, मतलब कनेक्ट किया है, मतलब ये दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के बाद में यहाँ से एक्सटर्नल ऐसे अपने को बैटरी लैंप, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बैटरी। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैंप। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सॉरी, पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा और इसके बाद में फिर ऐसे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये काफी इजी है, 2 मार्क क्वेश्चन। एक और बता देता हूँ इसमें, 2 सम और करा देता हूँ इसमें अच्छे से। और कराना पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि ऐसा डिफरेंट है। एक सम इसमें पी एंड और है, नेगेशन ऑफ पी है, नेगेशन ऑफ क्यू और है, पी है और है आर है। ये हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है।
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले ये देखो इसमें कितने स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, एक है तो देखो इसका नेगेशन ऑफ पी भी है, क्यों है, नेगेशन क्यू भी है, आर सिर्फ है। पहले मैं डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, लेट कौन आ जाएगा, स्विच S1 क्लोज्ड है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टू के लिए स्विच S2 क्लोज्ड है, आर के लिए स्विच S3 क्लोज्ड है। इसके बाद में नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी मतलब क्या आ जाएगा, स्विच S1 कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, नेगेशन ऑफ क्यू स्विच S3 कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, सॉरी S2 कॉम्प्लीमेंट, एंड लास्ट में आर नहीं है, नेगेशन ऑफ आर नहीं है, तो इसने हमने इतना ही डिफाइन किया। अब इसका जो स्विचिंग सर्किट होगा वो देखोगे तो पहले कैसे, फर्स्ट पी एंड क्यू है, अच्छा एंड मतलब एक ही लाइन में है, पी एंड क्यू मतलब क्या हो जाएगा, पी मतलब S1 क्यू मतलब S2, ये एक ही लाइन में हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा और का मतलब क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल मतलब इसको हम लोग अब इसके नीचे ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ पे तो ये कैसे, पहले नेगेशन ऑफ पी दिया है, नेगेशन ऑफ पी दिया है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा, पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और पी और आर, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो P एंड Q है, तो पहले P एंड Q के लिए पहले S1 लिखा, फिर S2 लिखा, सीरीज में है तो एक लाइन में हो गया, ठीक है, हम उसके नीचे ड्रॉ करना है बाकी ये सब जो है। अच्छा ये पूरा एक ही ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये पूरा एक ही सर्किट है। नेगेशन ऑफ P है, नेगेशन ऑफ P मतलब उसके नीचे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, नेगेशन ऑफ P मतलब S1 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एंड मतलब क्या, एक ही साथ में कनेक्ट किया है सीरीज में, तो सीरीज में आ गया। अच्छा नेगेशन ऑफ क्यू है, नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब ये और है ना, और मतलब पैरेलल कनेक्ट किया है बाकी लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, ये ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, S2 का कॉम्प्लीमेंट नेगेशन क्यू के लिए S2 का कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके ठीक नीचे यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर पैरेलल में कौन है, S3 है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है इसमें तो वो पूछ लो, जैसे पहले मैंने P एंड Q का डायग्राम बनाया, S1 एंड S2, ठीक है। अब इसके बाद में ये ब्रैकेट कैसे था, इसमें कैसे तीन मतलब यहाँ पे जो 3 स्विचेस है ये पैरेलल में थे, तो S1 सिर्फ सीरीज में है। अच्छा कह रहे हैं यहाँ पे कैसे हो जाएगा ना, ये P एंड Q है, P का मतलब कौन है, S1 है, अच्छा एंड का मतलब एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन में कौन है, Q है, Q का मतलब कौन है, S2 है। अच्छा अब ये और है, और का मतलब क्या आएगा कि पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमने नीचे यहाँ ड्रॉ कर दिया। अच्छा नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी का मतलब कौन है, S1 का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा ये एंड है, एंड का मतलब ये सीरीज में आ जाएगा। अब ये पूरा जो पार्ट है ना वो एक ही है, एक ही साथ में कनेक्ट करना है, और यहाँ पे ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो ये मैंने एक ऐसे वायर ड्रॉ करके फिर यहाँ पे 3 स्विच उसके साथ कनेक्ट किया है, एक S2 कॉम्प्लीमेंट, एक S1 है और एक S3 है। तो अब इसके बाद में ये हमने अलग अलग सेपरेट इसका कनेक्शन मतलब बना दिया डायग्राम, फिर इसके बाद में दोनों को कनेक्ट कर लो, तो यहाँ से मैंने ये दोनों को ऐसे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों स्विच को कनेक्ट करने के बाद में यहाँ से बैटरी एंड लैंप यूज कर लेना है, इसका मैंने PDF बनाया है तो मैं आप लोग को वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे करंट फ्लो का डायरेक्शन जो भी होगा, तो ये होगा एक लास्ट सम इसमें, थर्ड वन के लिए P एंड R है, और नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ R। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को ये लिख लेना होगा खुद से कि P का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, नेगेशन ऑफ Q का मतलब क्या है, नेगेशन ऑफ R का मतलब क्या है। तो आप अगर देखोगे ध्यान से, इसमें पहले ये फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें P R कनेक्ट है, किसके साथ में, एंड के साथ में कनेक्ट है, तो P R मतलब कैसे हो जाएगा, एक P का मतलब कौन होगा, S1 होगा, अच्छा R का मतलब कौन होगा, S3, और एंड का मतलब एक ही लाइन में है, तो ये S3 हो गया, तो P R कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट जो है यहाँ पे और देख रहे हो, और का मतलब क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में मतलब ठीक उसके नीचे यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू है, नेगेशन ऑफ क्यू मतलब क्या आएगा, S2 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा एंड है, इसका मतलब एक ही लाइन में है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, S3 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा,
तो फर्स्ट ब्रैकेट स्टूडेंट कंप्लीट हो गया, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एंड दिया है, एंड का मतलब अब इसके साइड, मतलब इसके साइड में ड्रॉ करना है। तो पहले एक काम करो, इन दोनों को कनेक्ट कर लो एक साथ। इन दोनों को कनेक्ट किया हमने। इसके बाद में ये जो पूरा सर्किट है इसके बाजू में ये ड्रॉ करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब एक ही लाइन में, तो हमने एक यहाँ से लाइन ड्रॉ किया। अब देखो दो स्विच है यहाँ पे, एक हमारा नेगेशन ऑफ पी है और एक नेगेशन ऑफ आर है। तो नेगेशन ऑफ पी का मतलब कौन हो जाएगा, S1 का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे S3 कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा स्विच बन जाएगा। यहाँ से अब क्या करोगे, एक एक्सटर्नल बैटरी और लैंप यूज कर लेना है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाकी के सम्स आप लोग ट्राई करना स्टूडेंट अच्छे से। एक जो मतलब पूरे एक्सरसाइज में अभी ये क्वेश्चंस के बाद में उतना ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर मतलब ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक है स्टूडेंट यहाँ पे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया है यहाँ पे। देन इसके बाद में एक लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 तक एग्जाम्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट